अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पुरोरिध्या। वेद में भी अयोध्या का उल्लेख है कि ये नवद्वारा, अयोध्या को नवद्वारावती, नवद्वार बताए उसके, जैसे देह में ये 9 द्वार हैं, तो वैसे ही अयोध्या। और वह आनंद सा छा गया, मोदता आ गई, मुदिता। जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। मोद वृद्धि होने लगी, आनंद वृद्धि। ज्ञान एक ऐसा है जिसमें नित्य वृद्धि है, भक्ति एक ऐसा गुण है इसमें नित्य वृद्धि है। पदार्थों में तो अभाव है, लेकिन भक्ति में वृद्धि है, नित्य वृद्धि। नूतनता है, स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता है, उन्मुक्तता है, आह्लाद है, सीमाएं नहीं है, कोई परिधि नहीं है भक्ति की। भक्ति किसी परिधि में नहीं रहती, वो स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र, सकल रस खानी, स्वतंत्र है। उसकी सत्ता में प्रेम है, आनंद है, माधुर्य है। उसकी सत्ता में मानना है, जानना नहीं है कि कुरेद कर देख लें। भक्ति करते मानना। हाँ, ज्ञान जानने की चीज हो सकती है, भक्ति मानने का नाम। सीता को कहीं भक्ति बताया, कहीं माया बताया है। सीता को सर्वश्रेष्ठ करीम सीता, वो श्रेष्ठकर तत्व है। उभय बीच सी सोहत कैसे, ब्रह्म जी विच माया जैसे। वो माया है, कौन सी माया? जो आह्लादनी है, कल्याणकारी है, श्रेष्ठकरी है, निर्वाण देने वाली है, ब्रह्म से जोड़ने वाली है, भ्रमित करने वाली नहीं। इसे माया का भी एक अद्भुत गुण है, जिसे सकल विस्तार है, ये सारा वैभव विस्तार। इसलिए तुलसी बाबा लिखते हैं कि जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल, नित नव मंगल मोद बधाए। कुछ नए मंगल होने लगे, मंगलाचरण, मंगलाचार होने लगा, नित नव मंगल, वो नित्य तत्व का आगमन। भक्ति नित्य तत्व है। अच्छा, भक्ति में नित्य मंगलाचरण है, नित्य मांगल्य, नूतनता है, अभिनव प्रयोग है भक्ति में। कोई एक जैसा नहीं है। रंगोली, अल्पना, वंदनवार, मंगल कलश, तोरण द्वार, स्तुति, प्रदक्षिणा, प्रार्थना, और उससे पूर्व में पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, गंध, अक्षत, पुष्प, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, दक्षिणा, प्रदक्षिणा, आवेदन, निवेदन, वार्ता, भाव। भक्ति तो हमारा बड़ा विस्तार है। किसी भी ढंग से पत्रम पुष्पम फलम तो मैं भक्त्या प्रेक्षति, किसी भी ढंग से तो भक्ति में स्वातंत्र है। भक्ति एक विधि नहीं है, भक्ति भाव है। भक्ति कोई परिधि नहीं है, कुछ नियमों का निर्वहन नहीं है, कुछ परंपरा की पूर्ति नहीं है, एक कोई निश्चित सिद्धांत और उसका अनुगमन नहीं है। ना ना, ये अपने से है। जैसी सामर्थ्य, जैसी भावना, जाके रे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जैसे ही सीता जी वहां आई तो नित्य नव मंगल मोद बधाए। मोद आ गया, मोद। एक और शब्द है विनोद, एक है प्रमोद, एक है आमोद। ये मोद शब्द में थोड़ा माधुर्य के साथ साथ कुछ संयम भी है। इसमें चांचल्य नहीं है, चपलता नहीं है, उछल कूद नहीं है। हो सकता है होली पर आपका मन प्रमोदित होता हो, एक विनोद करने का मन करे होली वाले दिन, या प्रमोद की अवस्था में आप आ जाएं। एक कुछ आप थोड़ा सा और सहज हो जाए, अल्हड़ हो जाए। मोद की अवस्था अलग अवस्था है, जिसमें मर्यादाएं रहती हैं, शील रहता है, गांभीर्य रहता है,
और आप में चहक पुलक भी रहती है, आपके भीतर एक आह्लाद भी रहता है। ये जो मोद है, उत्सव धर्मिता है, इसे सृजनशीलता कहेंगे, इसे रचना धर्मिता कहेंगे, इसे नूतन प्रयोग धर्मिता कह सकते हैं। जब ते राम ब्याए घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। वृद्धि होने लगी, नए नए भाव। ये ध्यान रहे, भक्ति में स्वतंत्र चेता बनते हैं आप, एक स्वतंत्र चेतना का विकास होता है। ज्ञान आपके भीतर में एक स्वतंत्र चेतना का विकास करता है, एक नूतनता रहती है, क्योंकि आप नित्य नूतन तत्व के अनुगामी हैं, इसलिए बासी कुछ नहीं रहता, बहुत नूतन। वैसे भी भगवान को नित्य नूतन कहा गया है, हर दिन नया नया, हर दिन। और उसमें माधुर्य, मधुराधिपते रखिलम मधुरम नित नव मंगल मोद बधाए। कुछ चीजें भी इतनी सुंदर अरुंधति को दिखाती हैं, वो ऋषि पत्नियों को चर्चा करती है समूची मंत्री परिषद के। देखो कितना सम्मान कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी के मन में। वो ज्येष्ठ जनों को बुलाकर दिखाती हैं कि देखो ऐसे उपहार आए हैं जनकपुर से, ऐसे वस्त्र परिधान आभूषण, ऐसे पकवान व्यंजन मिष्ठान, इस प्रकार के फल फूल हमने तो कभी देखे नहीं। ऐसे आदर करो। घर में अपने नई बहू का, जो घर में बहू आई है, ऐसे आदर करो उसका, उसके वस्त्र, उसकी लाई हुई वस्तुओं को आदर दीजिए, उसे सम्मान दीजिए। छू छू कर, माथे से लगाकर कहने लगी कौशल्या, ऐसे हमने आभूषण नहीं देखे, इस प्रकार के वस्त्र, ऐसी कल्पना नहीं की हमने, ऐसे व्यंजन पकवान मिष्ठान जो यहां जनकपुर से चलकर आए। देखो तो सही, सीता कितना ले आई। दशरथ तो ऐसा कहने लगे कि देखो मणियों का पर्वत बन गया। मैं लगभग 2-2.5 दशक पहले कभी अयोध्या गया था, और तब वो मणि पर्वत वहां कोई है ऐसा पता लगा मुझे। हमारे वहां के परिचित एक साधु ने कहा कि यहां मणियों का पर्वत लग गया था। मणियां, ये उदार दृष्टि है, एक बड़ी दृष्टि है कि हमारे घर में जो आया है उपहार रूप में, पुरस्कार रूप में, सम्मान रूप में, सौगात या सारोकार की सिद्धि के लिए कोई वस्तु इस रूप में जो दी गई है वो पर्वत जैसी लगे आपको। तो दशरथ ने अपने गुरुदेव से कहा कि मणियां इतनी आई हैं कि अब उनको रखने की जगह नहीं, तो पर्वत बन गए उनके, पर्वत, वो पर्वताकार वृद्धि उनकी। वो वैदूर्य, पुखराज, पन्ना, माणिक्य, हीरे, वो न जाने मूंगे कितने मोती, ऐसे उन सबको रख दीजिए, उन सारे मणियों को, और वो पर्वत बन गए हैं। ये औदार्य है। यद्यपि उनके यहां भी भवन तो सामान्य नहीं थे, वो तो कनक भवन था, वो कोई सामान्य प्राणी नहीं है, वो समूची वसुधा के वैभव का एकमात्र भोक्ता है, वो सामान्य प्राणी तो नहीं है, वो तो चक्रवर्ती सम्राट है। उसके यहां अभाव, कुछ अभाव नहीं, वो दशरथी है। स्वर्ग उसे वंदित होता है, स्वर्ग उसे नमित होता है। सुरबालाएं, देवबालाएं, अप्सराएं, किन्नर, गंधर्व, विद्याधर, नाग और यम, वरुण, कुबेर आदि, ये सब उसे नमित होते हैं। सच तो यह कि वो सब उपकृत हैं, बार बार धन्यता अनुभव करते हैं। एक बार झांक कर फिर से प्रणाम कर लिया जाए। धरा के उस छोर को जिसे अयोध्या कहते हैं, उस अयोध्या ने हमें सबल बनाया है, वहां से अभिरक्षा हमें मिली है, सुरक्षा मिली है। जब कभी विपत्ति आए, यहां कभी हम आहत हों, व्यथित हों, कोई अनायास हम पर प्रहार करे और फिर हमारी समूची सत्ता बौनी हो जाए या हम निस्तेज हो जाएं, तब हमें फिर से तेज देने के लिए, फिर से प्रकाशित करने के लिए और हमारी देव सत्ता और हमारे अस्तित्व को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए जहां से बल आता है वो अयोध्या है। इसलिए वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, पर वो आदर कर रहा है। सीता, उर्मिला, मांडवी और वो जो
छुटकी है श्रुत कीर्ति, उससे वो जो लेकर आई है चीज, कितना आदर कर रहे हैं उनका। देखो देखो कितना चीज है हमारे पास, कितनी वस्तुएं आई हैं। ये एक बात है ऐसी कि उनकी प्रशंसा करें आप, उनके गुण की, शील की, रूप की, उनकी चितवन की, प्रतिक्रियाओं की, चेष्टाओं की, अनुक्रियाओं की, भास आभास की, उनकी एक एक चेष्टाओं की बहुत बारीकी से देखें। धन्य है। कौशल्या ने कहा कि मैं इस ढंग से, मेरी भंगिमाएं, मुद्राएं, मेरा ऐसा भास आभास नहीं है, मैं इस ढंग से उठना बैठना नहीं जानते, मेरे ऐसे संवाद नहीं है, मैं इस ढंग से नहीं देख सकती, मैं ऐसा नहीं सोच सकती। एक सोचने का ढंग सीता हमको दे रही है, एक सोचने का ढंग ये भी है। और कभी सच में महापुरुषों से सोचने का ढंग सीखो, उनसे जीने का ढंग सीखो, उनसे बोलने का ढंग सीखो, उनसे चलने उठने बैठने का ढंग सीखो, उनसे पूरा व्यवहार सीखो। उनका व्यवहार कैसा है कि वो ना भी कहें तो कैसे ना कहेंगे, अगर उनका विरोध भी है तो विरोध के स्वर कैसे होंगे, क्योंकि सत्पुरुषों के तो विरोध के स्वर भी बहुत संयत होंगे। वो किस ढंग से विरोध करेंगे? क्या सच में वो सीधे सड़क पर उतर कर आ जाएंगे? तो विरोध भी करें तो कैसे करें? अगर उत्तेजित है, मन व्याकुल है और किसी कारण से हम आहत हैं, व्यथित हैं और भीतर में हमें एक गहरा आघात पहुंचा है, तो हमारे शब्द, स्वर अथवा हमारा भास आभास कैसा हो? अनुचरियां, परिचारिकाएं, दासी, किंकर, वो सचिव, सेवक, समूची मंत्री परिषद धन्य अनुभव करती है कि सीता जब से आई है संपूर्णता लाई है। सीता नहीं आई है, संपूर्णता आई है, सिद्धि आई है, संपन्नता आई है, सौंदर्य आया है, मणि पर्वत आ गया, एक निर्भरता आई है, निश्चिंतता आई है। जब कभी ऐसे उत्तराधिकारी आता है तो आप स्वाभाविक रूप से निर्भर अनुभव करते हैं, निश्चिंत अनुभव करते हैं, निर्भ्रांत अनुभव करते हैं, निशंक अनुभव करते हैं, सहज अनुभव करते हैं। ये भक्ति के गुण हैं। कोई पूछे कि भक्ति जब जगेगी तो क्या होगा? अरे भक्ति जब आएगी तो निर्भय हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे, निर्भर हो जाओगे, आह्लादित हो जाओगे, संपन्नता आएगी। तत आरभ्य नंद से ब्रज सर्व समृद्धिवान। भागवत में ऐसा आता है कि जैसे लक्ष्मी जी वहां आई और भगवान के आगमन की संभावनाएं बनी तो सब समृद्ध अनुभव करने लगे, स्वस्थ अनुभव करने लगे, सहज अनुभव करने लगे, राग द्वेष नहीं रहा। इसलिए सीता के आगमन से निर्भरता, निश्चिंतता, निर्द्वंदता, अजेयता और एक और शब्द कहना चाहूंगा, एक ऐसी संपन्नता या संपूर्णता जो पदार्थों की प्रचुरता से नहीं मिलती, वस्तुओं की बहुलता से नहीं मिलती, गगनचुंबी अट्टालिकाओं से नहीं मिलती, लंबे वाहनों की कतार से नहीं मिलती, या कि सचिव, सेवक और चाकरों का एक समूह है उनसे नहीं मिलती, या कि उच्च पद और शीर्षस्थ और शिखरस्थ होने पर नहीं मिलती। एक ऐसी सहजता कभी कभी वो आपके पास होती है। भक्ति उसे जगा देती है, ज्ञान उसे उज्जीवित कर देता है। इसे सकल नर नारी निश्चिंत हैं, निर्भ्रांत हैं, निशंक हैं, परिपूर्ण हैं, आनंदित हैं, आह्लादित हैं। उत्सव जैसा वहां पर एक परिवेश है, उत्सव जैसा परिवेश जो प्रार्थना से पूर्व का वातावरण है और प्रार्थना के बाद का बड़ा मांगल्य होता है वो। तो एक पूजा जैसा वातावरण है वहां, उपासना जैसा, यज्ञ जैसा। और ऐसे में फिर लगा दशरथ को कि अब कुछ शेष नहीं बचा है करने को, अब कुछ शेष नहीं बचा, अब इतने निश्चिंत हैं, इतने निर्भर हैं, अब कुछ शेष बचा नहीं है करने को। इसलिए गुरुजनों के समूह में जब वहां श्रेष्ठी, साहूकार, सामंत, जनप्रतिनिधि, उच्चाधिकारी, उच्च सचिव, सकल मंत्री परिषद और गुरुजनों का भी सानिध्य, वामदेव, जाबाली, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि, जब वहां सब बैठे थे तब दशरथ ने शीशा देखते हुए, दर्पण देखते हुए अपने
बार बार फिसलते हुए, माथे के मुकुट को ठीक करते हुए, वैसे शीशा सबके सामने देखना कोई अच्छा आचरण नहीं है। दर्पण कोई बार बार देखे, कई बार तो पुत्री युवती हो जाए तो मां को संकोच होता है बार बार दर्पण देखने में। पुत्री युवती हो जाए तो मां सकुचाती है और बहाने से दर्पण देखती है। यूं तो सन्यासी साधु ये सब रोज दर्पण देखकर अपना माथे पर तिलक लगाते हैं, पर ढंग है उसका देखने का। दर्पण देखने का भी कोई ढंग है। भगवान को लगाया जाए, वो उनके सामने रखा जाए। मैं तो नित्य उपासना वाला व्यक्ति हूं, तो दर्पण दिखाते हैं भगवान को और फिर चुपके से उसमें अपनी छवि देख लेते हैं। पहले प्रभु को आपकी इसमें छवि आ जाए दर्पण में, हम आपका कार्य कर रहे हैं, आपकी छवि हम में रहे। वैसे विचार, वैसी गतिमति, गुण धर्म प्रकृति, वैसी अभिव्यक्ति। तो दशरथ ने शीशा देखा भरी सभा में। शीशा देखते हैं दशरथ, दर्पण। श्रवण समीप भये सित कैसा, श्रवण समीप भये, श्रवण समीप भये सित कैसा, मनोजर पनस उपदेशा, मनोजर पनस उपदेशा। श्रवण समीप भये मनोजर श्रवण समीप भये सित कैसा, श्रवण समीप भये सित कैसा, मनोजर पनस उपदेशा, मनोजर पनस श्रवण समीप भये सित कैसा, श्रवण समीप भये सित श्रवण समीप भये सित कैसा, श्रवण समीप भये सित कैसा, मनोजर गरे मम रे मरे गरे 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 मरे गरे म प म प रे म प ने ने प नि प म प रे मरे गरे 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 श्रवण
श्रवण समीप भय सित के अपने श्वेत केश देकर